वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में उसमें आ रहा है आइडियोलॉजी, कंसेप्ट या तो व्यू जो बोल सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, पहला कंसेप्ट उसमें आ रहा है प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें जो है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्राइस को जो है ज़्यादा एम्फसाइज मतलब कि महत्व दिया जाता है। कंज्यूमर जो है हमेशा चीप प्रोडक्ट मतलब कि सस्ता प्रोडक्ट जो है पसंद करता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। जब भी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस देखता है, उसकी क्वालिटी उसको चेक नहीं करता है और वो चाहता है कि उसको लो प्राइस पे वो पसंद आती है प्रोडक्ट, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो मार्केटिंग साइड में जो है वो फॉलो हो रहा है। दूसरा पॉइंट उसमें आ रहा है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की उसको ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी का इंसिस्ट होता है, मतलब उसको ज़्यादा पसंद आती है क्वालिटी। इसलिए हमेशा बिजनेस यूनिट जो है वो कंटिन्यूसली ऐसा माना जाता है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, क्योंकि गुड क्वालिटी की जो प्रोडक्ट होगी वो रिलेटिवली मार्केट में ज़्यादा दाम में मिलने वाली वो पक्का है। इसलिए जो भी कंपनी उसको फॉलो करती है इस कंसेप्ट को, वो हमेशा उसको रिसर्च और डेवलपमेंट जो है करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली उस पर अपडेट जो है रहना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें कंसेप्ट आ रहा है वो सेलिंग कंसेप्ट है। इसमें जो है एम्फसाइज किया जाता है सेलिंग प्रोसेस को। यहाँ पे कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है जैसे वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली खरीद ले। एग्रेसिव मार्केटिंग मेथड जो है उसके लिए एडेप्ट की जाती है, जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग कैंपेन, डायरेक्ट सेलिंग। ये सभी मेथड जो है वो अप्लाई करके कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है और एफर्ट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है जिससे एक डिमांड क्रिएट की जाए। अगर हमें सेल्स करना है तो उसमें एफर्ट या तो कंप्लीट रिएक्शन अगर हम नहीं लगाएंगे तब तक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना आसान नहीं है और कंज्यूमर को रिसीव करना मतलब कि कंज्यूमर को अपनी दुकान तक खींच कर लाना वो भी मुश्किल है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है उसको यूज़र बेस्ड कंसेप्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्शन जो है वो पहले रिसर्च करने के बाद होता है। यहाँ पे कंज्यूमर का प्रेफरेंस, हैबिट क्या है, डिज़ायर क्या है, ये सब कुछ कंसीडर होता है। सभी मार्केटिंग पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है और उसमें कंज्यूमर को सेंटर पॉइंट पे रखा जाता है, मतलब कि कस्टमर को सेंटर पॉइंट में रखकर जो है सभी जगह प्रोडक्शन जो है उसकी प्रोसेस जो है वो आगे शुरू होती है। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि जो मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर है उसके सामने हमें कस्टमर को इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करना है। यहाँ पे इफेक्टिव के स्पेलिंग में मिस्टेक को याद रखना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मोस्ट मॉडर्न है सभी जो बाकी जो कंसेप्ट हमने देखे उसमें, क्योंकि इसमें फर्म्स, कंज्यूमर और सोसाइटी तीनों को फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे मॉडर्न का स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, वो याद रखना, दो यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट स्लाइड में सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट को सोशल ओरिएंटेड कंसेप्ट भी बोलते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है उसमें ये क्रिटिसाइज हो चुका है कि पहले कंज्यूमर को हमें प्रेफरेंस देना, मतलब कंज्यूमर की चॉइस क्या है उसको पहले देखना है और उसी तरह से मार्केट में हमें एफर्ट्स लगाने हैं। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना उसका पहला एम रहेगा और तो भी मार्केट जो है उसमें कंपनी है या तो इंडस्ट्री है वो लॉन्ग रन पर जा सकती है। फिर अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। सोसाइटी और कंट्री पे जो इंडस्ट्री है वो रिस्क में आ सकती है, मतलब कंपनी का लॉस भी हो सकता है। और ये कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंज्यूमर के वांट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसी टाइम पे ये जो प्रोडक्ट जब कस्टमर यूज़ करता है तब एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है ये भी इसमें देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट यूज़ होती है वो कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान करे। नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मार्केटिंग मिक्स। ये कंसेप्ट आपको आ गया तो आप सेल्स मैनेजर तो बन ही जाओगे कम से कम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी एमबीए करने वाला है, जो बीकॉम करने वाला है, मतलब कॉमर्स की फील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उनके लिए बेस है। तो इस कंसेप्ट को हम समझते हो। ओके, तो मार्केट में जब कोई भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करना है तो इसका इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मार्केट में नंबर ऑफ पॉलिसी उसके लिए बनाई गई है और उसको जो प्रोड्यूसर है उसको बोलते हैं, जो पॉलिसी वो एक्सेप्ट करता है उस पॉलिसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो हमेशा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को जो फर्म के रहते हैं, मतलब कि कंपनी या तो इंडस्ट्री जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसको हासिल करने के लिए मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट वो हेल्प करता है। उसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि 4 एलिमेंट है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो वो उसको हम 4Ps के नाम से भी जानते हैं और उसमें आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यहाँ पे उसका डायग्राम दिया गया है कि किस तरह से ये चारों के चारों लिंक है मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट में। और नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो हमें पता है कि या तो गुड्स हो सकता है या तो सर्विस हो सकती है जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए।
प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स का समावेश होता है, जैसे कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग और आफ्टर सेल सर्विस, मतलब कि सेल्स के बाद भी उसकी बहुत सारी शिकायतें जो आती है उसके ऊपर रिव्यू लेना, नोटिफाई करना और कभी कभी उसका रिप्लेसमेंट भी करना, वो उसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक उसमें आ रहा है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग जो है कोई भी प्रोड्यूसर के द्वारा जब उस प्रोडक्ट के बारे में ब्रांडिंग होती है, उसका मतलब यही होता है कि उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो दूसरी कंपनी के प्रोड्यूसर के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे हमेशा अलग रहने वाली, और कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका लोगो, डिज़ाइन, नंबर जो होता है, बारकोड स्टिकर में जो नंबर लिखे रहते हैं, ये सब कुछ चीज़ें जो है बहुत सारी अलग हो जाती है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग देना किसी भी प्रोडक्ट को। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया कि फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग, तो यहाँ पे 6 पॉइंट बताए हैं। पहले पॉइंट में ये लिखा है कि थ्रू द ब्रांडिंग कंज्यूमर जो है उसको हमेशा एक कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, मतलब कि भरोसा मिल जाएगा कि वो प्रोडक्ट जो है क्वालिटी वाली यूज़ कर रहा है। दूसरा यहाँ पे है कि लोगो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पैकिंग जो होगी उस पर प्रिंटेड किया होगा लोगो, वो ब्रांडिंग का अगर निकलेगा तो उसको ले ही लेगा। तीसरा जो है कि ब्रांड जो कोई भी कंपनी की रहती है या तो कोई भी प्रोडक्ट की रहती है, उसका फीचर्स, एडवांटेज, यूजेस है और पर्सनालिटी या तो कल्चर जो रहता है प्रोडक्ट का वो शो करता है। सिंबल जो है हमेशा यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब सभी प्रोडक्ट के लिए सिंबल हमेशा अलग ही रहने वाला है। सिंबल जो है एक वर्बल या तो विजुअल आइडेंटिटी हो सकती है। प्रोडक्ट जो सिंबल के साथ हमेशा सेल होती है वो मार्केट में हाई प्राइस पे सेल हो सकती है। मतलब कि आप भी कोई भी कंपनी के जूते आप यूज़ करते हो, लेकिन जो जैसे उसके ऊपर हमने रिबॉक या तो कोई उसका अच्छी कंपनी का नेम लिख देंगे तो वो डायरेक्टली जो जूते 500 या 1000 के हो गए वो डायरेक्टली 5-6 हज़ार में सेल हो सकते हैं, क्योंकि एक ब्रांडिंग करने से ये कस्टमर के सामने उसको एक्सप्लोइट करने का भी मौका मिल जाता है सेलर को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लेबलिंग। लेबलिंग जो है एक पेपर का पीस रहता है जिसको प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर पेस्ट किया जाता है, मतलब कि चिपकाया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, और ये उसमें ये डिटेल लिखी होती है प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन शो करता है उसको बोलते हैं लेबलिंग। नेक्स्ट उसमें दिया है कि फंक्शन क्या रहेगी लेबलिंग के। तो लेबलिंग से हमें प्रोडक्ट जो है उसके बारे में पता चल जाएगा, मतलब कि एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। और गिव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड प्रोडक्ट, मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है और कौन से टाइप का प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के बारे में वो उसमें लिखी हुई होगी, वो कंज्यूमर को पता चल जाएगी। और कैसे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, मतलब कि डायरेक्शन क्या रहने वाली है, वो भी कंज्यूमर को लेबल देख के पता चल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है उसमें क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को डेकोरेट करेंगे। पैकेजिंग के अंदर हम प्लास्टिक बैग, क्लॉथ बैग्स या कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक बैरल या बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है एक प्रोडक्ट का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है कोई भी बिजनेस यूनिट का। प्राइस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों साइड से, बायर्स और सेलर, मतलब कि मार्केट के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन एक आपकी प्रोडक्ट को एक टॉप लेवल पे पहुंचा सकता है और वही आपको डाउन लेवल पे भी पहुंचा सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है कोई भी बिजनेस यूनिट में मार्केट की सिचुएशन भी शो करती है। इसके बारे में डिटेल में हम पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, तो व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।